हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहाँ पर आपका लाए हैं 30 नहीं 35, 30 नहीं सर 35 सबसे टॉप लेवल के एमसीक्यूज। जी हाँ, हिंदी गद्य विकास के। देखिएगा, मैं यहाँ पे हिंदी का जो शुरू करने वाला हूँ वो 30, 35, 40 इस प्रकार से मैं लेके आपका मैं लगभग 250 आपका हिंदी गद्य के विकास से और पद्य वाला करवा दूंगा। हिंदी के गद्य और पद्य से लमसम आपके 500 एमसीक्यू करवा देंगे, 30-35 ले लेके ऐसे ऐसे, और रिपीटेड करवाएंगे जो 2000 आपके 26 में आए हुए हैं, जो 2024 में आए हुए हैं। तो इस प्रकार से मैं आपका पूरा पूरा संपूर्ण सिलेबस करवा दूंगा। आपको परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। आपको बेटा मैं इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल एस के एम स्टडी पर उपलब्ध करवा दूंगा। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाकर वहां से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप लोग जाइए गूगल प्ले स्टोर से एस के एम स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहां से भी इसका आप फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है ना। हम इसका एक बैच का नाम रख देंगे, उस बैच से जाके वहां से दे देंगे आपका पूरा पूरा, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। एक मैं फ्री वाला बैच में बना दूंगा। ठीक है ना। तो ये रहा आपका हिंदी का 2027 जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए आपका है टारगेटेड यूपी बोर्ड का। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। देखिएगा, ऑब्जेक्टिव आपका रटना ही है। आप लोग लगातार पढ़ते रहेंगे ना प्रतिदिन समय निकाल के, तो काम हो जाएगा, परेशान मत होइएगा। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे अपना आज से सिलेबस शुरू करने वाले हैं। और यदि आप चाहते हैं कि सर हमारा टारगेट है बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाने का, अच्छा मार्क्स लाने का, तो बेटा ज्वाइन कर लीजिए महाभारत बैच। इसमें देखिएगा आपको मिल जाएगा 3 साल के पेपर का हल। अच्छा, 3 साल के पेपर का हल मैं 31 दिसंबर 2026 तक कंप्लीट करवा दूंगा। ऐसा नहीं है गुरुजी तुरंत, वो मेरी जिम्मेदारी, इसके पहले मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। इसमें आपको 3 चीजों के नोट्स मिल जाएंगे, पूरा पूरा कंप्लीट हैंड रिटेन नोट्स और विथ वीओडी मतलब कि वीडियो ऑन डिमांड, मतलब रिकॉर्डेड में वन वन शॉट आपका वीडियो मिल जाएगा। आपको कंप्लीट केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स का इसमें मैंने नोट्स के साथ साथ आपको उसका वीडियो प्रॉपर मैंने समझा के दिया है। तो जाइए ज्वाइन कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। हाँ, और महाभारत बैच ज्वाइन कर लीजिए। आर्ट के स्टूडेंट हैं देन ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको इंग्लिश हिंदी तो मिल ही रहा है ना, हिंदी इंग्लिश तो मिल ही रहा है ना। बच्चे फेल हो जाते हैं, पता ही नहीं। तो जाइए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ज्वाइन करिए महाभारत बैच। देखिएगा, अब हमें सब कुछ मैनेज करना होता है। आपको पता होगा कि आपको पढ़ाना भी होता है, खुद के लिए भी टाइम निकालना होता है। तो अकेले मैनेज करना होता है, तो अब इतना तो टाइम रहेगा नहीं ना कि गुरुजी एक बार आंसर बाद में आपको हम देंगे, है कि नहीं। तो काम किए, मैंने सब कुछ दे दिया प्रॉपर वे में, तो लेते जाइएगा। सबसे पहला प्रश्न बेटा, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं। देखिएगा, आप याद करिएगा हमारे साथ, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है। लेखक मतलब रचयिता कौन है, तो बेटा गोकुलनाथ है। क्या है, गोकुलनाथ जी हैं। याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे, आनंद कादंबनी के संपादक हैं। संपादक मतलब उसको कौन लिखते थे, इसके रचयिता कौन है, यानी कि इसको कौन लिखते थे, इसके संपादक कौन है। तो याद कर लीजिए बेटा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ये जो बद्री नारायण चौधरी जो प्रेमघन जी हैं, यह आनंद कादंबनी के संपादक माने जाते हैं। आनंद कादंबनी के संपादक माने जाते हैं। तीसरा, 2022 में आया हुआ है प्रश्न, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। देखिएगा, आत्मकथा, आत्मकथा, अगर यहाँ पे मैं आपसे ये बोलूं कि सर जी हमारा विधा क्या है, क्या बेटा विधा, तो आता है ये विधा क्या है। तो एक बात ध्यान देना, विधा मतलब होता है प्रकार। जैसे कि मान लीजिए बाबू गुलाब राय की रचना है, कहानी भी हो सकती है, जीवनी भी हो सकती है, यात्रा वृत्तांत भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो प्रकार होता है उसे क्या बोलते हैं, विधा बोलते हैं। ये बात ध्यान देना। तो बाबू गुलाब राय की आत्मकथा कौन सी है, हालांकि ये तीनों तीनों क्या चारों रचनाएं बाबू गुलाब राय की है, लेकिन जो मेरी असफलताएं हैं यह बाबू गुलाब राय की क्या है, एक आत्मकथा है। अगर मैं आपसे यह पूछ लूं यहीं पे कि बाबू गुलाब राय की जो मेरी असफलताएं हैं बेटा, यह किस विधा की रचना है, तो विधा मतलब हो जाएगा यहाँ पे आत्मकथा हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। राजा
शिव प्रसाद सितारे हिंद की बेटा रचना कौन सी है? तो याद कर लीजिए, राजा भोज का सपना। राजा भोज का जो सपना है, यह राजा राजा भोज का सपना राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। याद करने का तरीका, यहाँ पे भी राजा आया हुआ है, यहाँ पे भी राजा आया हुआ है। आप भंडारे में जाते हैं तो आपको भोजन मिलता है, जिसको कहते हैं प्रसाद। अगला है मातृभूमि के लेखक कौन है? मातृभूमि पृथ्वी पुत्र किसका है? वासुदेव सरगोवाल आंख बंद करके लगा देंगी। हाँ भैया, भाषा और आधुनिकता ध्यान दीजिएगा, भाषा और आधुनिकता, आधुनिकता के रचयिता कौन है? तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, आप सही ऑप्शन लगा दीजिएगा। अगला है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है सर, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है, या फिर आपके पेपर में आएगा खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। अब देख सकते कब कब आया हुआ है, 2019 में आया, 2022 में, 24 में, 26 में, ये सामान्य हिंदी है, 22 जीटी में, 23 जेडीएफ में बार बार आया हुआ है। तो याद कर लीजिएगा, गोरा बादर की कथा, गोरा बादर की कथा जो है, यह खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है। प्रश्न कैसा भी रहे, खड़ी बोली प्रथम गद्य की रचना है तो गोरा बादर की कथा लगा दीजिएगा। 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है? बाल कृष्ण भट्ट, बाल कृष्ण भट्ट। अच्छा, हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप याद कर लीजिएगा, हिंदी प्रदीप भी याद कर लीजिएगा, हिंदी प्रदीप भी याद कर लीजिएगा। ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशित हुई, मतलब ब्राह्मण पत्रिका जो है यह कब प्रकाशित हुई? तो यह हुई है भारतेंदु युग में। कब हुई बेटा? भारतेंदु युग में जो है ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई है। अगला है यहाँ पे अपनी खबर पुस्तक की विधा। देखिए विधा मतलब बेटा क्या होता है? प्रकार। हिंदी में बोले तो करेजा क्या होता है? प्रकार होता है। लगा दीजिएगा टिक गुरुजी आत्मकथा पर। तो जो हमारी अपनी खबर पुस्तक की विधा है, किस विधा का है बेटा? तो लगा दीजिएगा आत्मकथा है। क्या यहाँ से कोई पॉइंट मिल सकता है क्या हमें? अगर कोई पॉइंट मिल सकता है तो हम जरूर आपको बता देते हैं। अच्छा, ये किसका है? ध्यान देना, यह पांडे बेचन शर्मा का है, यानी बोले तो उग्र। ठीक ना? ध्यान देना किसका है? तो रचनाकार याद कर लीजिए, रचनाकार याद कर लीजिए, पांडे बेचन शर्मा, पांडे बेचन, बेचन शर्मा। बोले तो गुरुजी उग्र, बोले तो गुरुजी उग्र। किसी को कोई डाउट है का? कोई डाउट है क्या? कोई अगर पॉइंट रहेगा तो हम आपको जरूर से जरूर यहाँ पे बता देंगे, उसको लेके आप परेशान मत होइएगा। अगला है यहाँ पे राहुल शास्त्रित्यायन की रचना है सर जी, तो ध्यान देना यहाँ पे। हाँ, घुमक्कड़ शास्त्र, जो घुमक्कड़ शास्त्र है, ये राहुल शास्त्रित्यायन की क्या है? प्रमुख रचनाओं में से एक मानी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे 2026 के बोर्ड में आया हुआ है बेटा, यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 में आया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला है चंद छंद वर्णन की महिमा के सर लेखक कौन है? चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक कौन है? देख सकते हैं 3 साल लगातार आया हुआ है, गंग कवि। सर गंग कवि जो है, सर गंग कवि जो है, यह छंदबंद वर्णन की महिमा के रचनाकार हैं। जो गंग कवि थे, यह अकबर के दरबारी थे। कौन से? अकबर, अकबर का नाम जानते हैं ना? अकबर के दरबारी हुआ करते थे। अकबर के दरबारी कौन हुआ करते थे सर जी? वो हमारे हुआ करते थे सर जी, हमारे हुआ करते थे गंग कवि हुआ करते थे। क्लियर है? अगला लगा दीजिए, अगला लगा दीजिए, वो है यहाँ पे जयशंकर प्रसाद की कृति है सर। जयशंकर प्रसाद की कृति क्या है सर जी? ध्रुव स्वामिनी है सर। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की जो कृति है सर जी, यह हमारा ध्रुव स्वामिनी है। कौन सी सर जी? ध्रुव स्वामिनी जो है, याद कर लीजिए, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कृतियों में से एक है। मेरे निबंध किसकी रचना है सर? मेरे निबंध जो है किसकी रचना है? वो है बाबू गुलाब राय की। याद कर लीजिए, मेरे निबंध किसकी रचना है सर? तो वो है बाबू गुलाब राय की। अगर मैं बोलूं हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन है? बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा सर प्रश्न। तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, याद कर लीजिए, वो है, अरे कौन है भैया? गुरुजी, अशोक के फूल बेटा। क्या है? अशोक के फूल, अशोक के
फुल। क्लास का टाइम हो गया लगता है, कॉल आ रहा है। कोई ना, कोई ना, एक सेकंड। आपको पता है, आप यूथ पब्लिकेशन का नाम जानते होंगे, आपके भैया लोग आपको जानते होंगे, आप पूछिएगा। तो वहां का मैं पूरा मैनेज करता हूँ यूपी बोर्ड का, और वहां से आपका पूरी पूरी क्लासेस में मैं सीबीएसई का पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आप कोई बच्चा सीबीएसई का है तो वहां पे मैं पढ़ा रहा हूँ कंप्लीट सिलेबस फ्री में। वो भी तो जाके वहां से पढ़ सकते हैं, मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है ना। और अपनी किताबें, एक चीज और बेटा, जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं आपको अनसॉल्व पेपर मैं आपको फ्री में उपलब्ध करवा दिया हूं। क्लास 10th का यूथ पब्लिकेशन की तरफ से हम लोग मिलके पूरा पूरा फ्री में पीडीएफ, किताब खरीद सकते हैं, ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। यदि आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो ऐप में पूरा अनसॉल्व आपको पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान देना। चलेगा। आलोचनात्मक जो कृति है, क्या है, साहित्य सहचर के लेखक कौन है? तो ध्यान देना बेटा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है, यह हमारे साहित्य सहचर के क्या है, रचयिता हैं। अब यहां से एक प्रश्न मैं पूछूं, साहित्य सहचर यह किस विधा की रचना है? यह बेटा किस विधा की रचना है? एक तीर से तीन निशाना मारो ना यार, दो निशाने नहीं गुरुजी, तीन निशाने है भैया। तो यह हमारा है आलोचनात्मक है। क्या है, किस विधा की रचना? तो यह एक आलोचना है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है बेटा? तो द्विवेदी युग से संबंधित है। माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है? द्विवेदी युग के संबंधित है। और मैं जितने भी युग है ना उसको मैं करवा दूंगा, आप परेशान मत होइएगा। आप लोग अभी ये टॉप टॉप लेवल के एमसीक्यू देखते जाइएगा, बाकी मैं करवा दूंगा। कीर्ति लता के रचनाकार बेटा कौन है? विद्यापति है। कीर्ति लता के रचनाकार बेटा कौन है? यह हमारे विद्यापति हैं। अगला है, रानी केतकी की कहानी का लेखक कौन है? थोड़ा याद कर लीजिए, इंसा अल्लाह खां। जो सर इंसा अल्लाह खां है, यह रानी केतकी कहानी के क्या हैं, लेखक हैं। अगला यहाँ पे देख सकते कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है। इसका पीडीएफ जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी से, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके भी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला यहाँ पे है आपका, क्या है सर जी? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की संरचना कौन सी है? विचार प्रवाह सर। कौन सी है सर जी? विचार प्रवाह जो है, यह डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं में से एक मानी जाती है। अगला यहाँ पे, सरस्वती के प्रथम संपादक थे बेटा, कौन थे? श्याम सुंदर दास थे। सरस्वती के प्रथम संपादक, यानी जो सरस्वती पत्रिका आती थी, याद कर लीजिएगा, सरस्वती जो पत्रिका आती थी, इसका सबसे पहले संपादक कौन किए थे? तो श्याम सुंदर दास ने किया था। मेरी असफलताएं कृति के सर लेखक कौन है? तो बाबू गुलाब राय है बेटा। कौन है? बाबू गुलाब राय है। अगला है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है। ध्यान देना यहाँ पे बेटा, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है। क्या ये पॉइंट सही है क्या? थोड़ा मुझे चेकआउट करने दीजिए प्लीज, प्लीज 1 मिनट का मुझे टाइम दे दीजिए। बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। हाँ, तो यहाँ पे बोल रहा है बेटा कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है। देखिएगा, साहित्य और समाज प्रोफेसर सुंदर रेड्डी की रचना है। लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया ये भी है हमारा। शोध और बोध ये भी हमारा है। लेकिन बेटा यहाँ पे जो हमारा है, कौन सा? हिंदी साहित्य की भूमिका, यह गुरुजी किसका है? यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किसका सर जी? हजारी, दिखाई दे रहा है ना, प्रसाद द्विवेदी जी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। कौन सी? हिंदी साहित्य की जो भूमिका है, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, यानी कि यह नहीं है। अगला है, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? या फिर पेपर में देगा अथवा में, आवारा मसीहा जीवनी कृति के लेखक कौन है? फिर ध्यान दीजिएगा, पेपर थोड़ा घुमा के देता है, पेपर थोड़ा घुमा के देता है, तो आप परेशान मत होना। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है, या फिर आवारा मसीहा को किसने लिखा था, या फिर आवारा मसीहा जीवनी कृति के लेखक कौन है? तो बेटा है विष्णु प्रभाकर जी हैं। याद कर लीजिएगा सर, कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं। किसी प्रकार का कोई डाउट है का? एक बार कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देंगे। और किसी को कोई दिक्कत हो बेटा तो प्लीज कमेंट बॉक्स मेंशन कर देंगे, तो प्लीज चैनल को बेटा सब्सक्राइब भी कर लेंगे। अगला यहाँ पे है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित
कौन कौन सी थी, मतलब कौन कौन सी संपादित पत्रिका थी इनकी, अथवा आचार्य महावीर द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है, तो वो बेटा है सरस्वती। कौन सी थी बेटा? सरस्वती, जो कि प्रथम पत्रिका थी। अगला है मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? मेरी असफलताएं बेटा किस विधा की रचना है? तो ध्यान देना, जो मेरी असफलताएं हैं यह बाबू गुलाब राय की है। ध्यान देना, किसका बेटा? मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की है। बाबू गुलाब राय की क्या है सर जी? यह एक आत्मकथा है। अगला है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी? वही रिपीटेड हो गया है, सरस्वती है, एक शायद और रिपीटेड हो गया है। मेरी असफलताएं की विधा है सर जी, यह एक आत्मकथा है। अगला है अज्ञेय की रचना कौन सी सर जी? अज्ञेय की रचना कौन सी है? शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी सर किसकी है? यह अज्ञेय जी की रचनाओं में से एक है। शेखर एक जीवनी जो है यह बेटा हमारा अज्ञेय जी की रचना है सर। पृथ्वी पुत्र, पृथ्वी पुत्र, बहुत बढ़िया। पृथ्वी पुत्र कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, ध्यान देना। पृथ्वी पुत्र के कौन बेटा? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार कौन है सर? विठल नाथ है। श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार कौन सर जी? विठल नाथ है। अगला प्रश्न है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना कौन सी नहीं है? तो आकाश के तारे भी हैं, भूले बिसरे चेहरे भी हैं, माटी हो गई सोना है, शेखर एक जीवनी हमारा जो है यह हमारा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना नहीं है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक ग्रंथ कौन सी है? देखिएगा, वैसे तो सभी हैं, लेकिन जो आलोचनात्मक ग्रंथ है वो है हिंदी साहित्य की भूमिका जो है यह एक आलोचनात्मक ग्रंथ है। तो आपको सारी विधाएं भी याद करना पड़ेगा, कौन सी ना कहानी है, कौन सा आलोचना है, तो ये सब भी याद करना पड़ेगा। ठीक ना, मैं याद करवा दूंगा, आप परेशान मत होना। अगला है बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है सर जी हिंदी प्रदीप। जो सर हिंदी प्रदीप है यह बाल कृष्ण भट्ट द्वारा एक संपादित क्या है? पत्रिका है। अगला है ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है बेटा? अथवा में ध्रुव स्वामिनी गद्य विधा की रचना है, मतलब किस गद्य विधा की रचना है? तो यह एक बेटा क्या है? कहानी है। यह एक क्या है? कहानी है, याद रखना। यस के मिश्री आपके साथ था, साथ है, साथ हमेशा रहेगा, और ऐसे ही आपको पढ़ाता रहेगा। अगला है निम्नलिखित में से भारतेंदु युगीन गद्य के लेखक हैं, अथवा भारतेंदु युगीन लेखक हैं सर जी, वो है प्रताप नारायण मिश्र है। कौन बेटा? प्रताप नारायण मिश्र है। अगला है यहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कृति नहीं है। कौन सी बेटा? शोध और बोध जो है यह इनकी कृति नहीं है। सम्राट चंद्रगुप्त, राष्ट्र जीवन की दिशा और जगत गुरु जो है शंकराचार्य, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की रचना है। अभी जब हम आपको बताएंगे ना लेखक के बारे में, तो उनका जब कृतियां लिखवा देंगे तो आप तीनों बता देंगे इनका है, ये इनका नहीं है। अगला है अग्नि की उड़ान पुस्तक के संलेखक, अरे भैया सीधा बोल दीजिए कि वो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम, महावीर यहाँ पे रहेगा प्रसाद द्विवेदी है। ठीक है ना, तो ये हमारा 30 सबसे इंपॉर्टेंट वाला बेटा एमसीक्यू, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए है। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने टॉप 35 एमसीक्यू दिया है, रिपीटेड है, आपके बोर्ड में आने वाले हैं। सो प्लीज इसे तैयार कर लीजिएगा और जाइए गूगल प्ले स्टोर से महाभारत बैच ज्वाइन करिए, डाउनलोड करके ऐप, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।